नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ की एक टॉक्सिक पर्सन से कैसे डील करें को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नए टॉपिक पर आपसे आज कुछ थॉट्स शेयर करूँगा। ये टॉपिक पिछली वीडियोस के कंटिन्यूएशन में होगा, जहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे नार्सिसिस्ट व्यक्ति से अपने सारे कॉन्टेक्ट्स तोड़े जाएं। तो उसी में आज जिस टॉपिक पर बात होगी वो है कि नो कांटेक्ट का जो एटीट्यूड होता है वो इतना इफेक्टिव होता क्यों है और क्यों सारे साइकोलॉजिस्ट कांटेक्ट ब्रेक करने पर इतना जोर देते हैं। नो कांटेक्ट तकनीक को नार्सिसिस्ट से निपटने का सबसे असरदार तरीका माना जाता है। यह सलाह हर उस व्यक्ति को दी जाती है जो भावनात्मक शोषण मतलब इमोशनल एब्यूज से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन नार्सिसिस्ट इस तकनीक से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि यह उनके अस्तित्व की नींव को हिला देता है। नार्सिसिस्ट का पूरा नियंत्रण इस बात पर टिका होता है कि वो आपको कैसे प्रभावित करें, कैसे आपके फैसलों को तोड़ मरोड़ कर दें और कैसे आपकी भावनाओं के साथ खेलें। जब आप नो कांटेक्ट अपनाते हैं तो आप उनके हाथ से वह जो कंट्रोल है वो छीन लेते हैं। इससे उन्हें गुस्सा आता है, क्योंकि ये साबित करता है कि आप उतने कमज़ोर नहीं हैं जितना उन्होंने आपको मान लिया था। आप उस छवि को तोड़ देते हैं जो उन्होंने आपके लिए अपनी नज़रों में बनाई थी, और यह उनके लिए एक बड़ा विद्रोह होता है। एक नार्सिसिस्ट के अस्तित्व में बने रहने के दो फंडामेंटल नियम या सिद्धांत होते हैं। एक कि हर चीज़ उन्हीं के बारे में होनी चाहिए और उन्हें कंट्रोल में रहना चाहिए। नो कांटेक्ट इन दोनों को तोड़ देता है। यह उन्हें अंदर तक चोट पहुंचाता है। उनकी पहली प्रतिक्रिया होती है गुस्सा, आक्रोश, और वो हर हथकंडा अपनाते हैं ताकि आपकी बनाई हुई दीवार को तोड़ सकें। हर दिन जब आप कांटेक्ट से दूर रहते हैं तो उनकी ताकत कम होती जाती है। उनके लिए नो कांटेक्ट किसी सजाए मौत से कम नहीं है। वो इसे रोकने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करते हैं। अगर वो आपको वापस खींचने में सफल हो जाएं, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने जीत हासिल की है। जब आप लौटते हैं, चाहे मजबूरी में लौटें या किसी भ्रम में लौटें, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो फिर से पावरफुल हो गए हैं। वो आपको वादा करते हैं कि वो बदलेंगे, इलाज करवाएंगे, काउंसलिंग लेंगे या आपकी भावनाओं की कदर करेंगे। लेकिन यह सब एक दिखावा होता है। उनका उद्देश्य सिर्फ आपको फिर से अपने जाल में फंसाना होता है। यहाँ मैं बात करूँगा एक ऐसे फ्यूल के बारे में जो कि नार्सिसिस्ट का लाइफलाइन होता है। नार्सिसिस्ट उसी फ्यूल पर टिका रहता है। उनके अस्तित्व की नींव एक ऐसे फ्यूल पर टिकी होती है जिससे कि उनको इमोशनल एनर्जी मिलती है। ये उन्हें दो तरीकों से मिलता है, एक पॉजिटिव फ्यूल और एक नेगेटिव फ्यूल। पॉजिटिव फ्यूल मतलब तारीफ करना, ध्यान देना, उन पर अटेंशन देना, प्यार मोहब्बत देना, चापलूसी करना, ये सब उन्हें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। जब कोई नार्सिसिस्ट की सराहना करता है, उनके लिए कुछ करता है या उन्हें पसंद करता है, तो उन्हें पॉजिटिव फ्यूल मिलता है। वो इसे सिडक्शन स्टेज में इकट्ठा कर लेते हैं। एक ऐसा स्टेज जब वो बड़े ही आकर्षक, बड़े ही समझदार और बड़े ही आइडियल से पार्टनर दिखाई पड़ते हैं। उनके पास कई सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं। कुछ होते हैं प्राइमरी सोर्सेज और कुछ होते हैं एसोसिएटेड से सेकेंडरी सोर्सेज। कुछ लोगों से तो वो सिर्फ फ़ोन पर बात करते हैं, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं ताकि दूसरे लोग उनकी तारीफ़ करें। पर नार्सिसिस्ट ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखते, इसीलिए उन लोगों को ज़्यादा नीचा दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बस अपनी तारीफ़ सुन लो, अपनी अचीवमेंट बता दो, इतना ही काफ़ी होता है। ऐसे लोग नार्सिसिस्ट की एक अच्छी इमेज बनाए रखने में मदद देते हैं। पर नेगेटिव फ्यूल नार्सिसिस्ट को कई अलग अलग तरह से मिलता है। गुस्सा, सैडनेस, इंसल्ट, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, ये सब नार्सिसिस्ट को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, मतलब नेगेटिव फ्यूल देते हैं। जब आप नार्सिसिस्ट पर चिल्लाते हैं, दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हैं या रोते हैं, तो उन्हें नेगेटिव फ्यूल मिलता है। यह पॉजिटिव फ्यूल से भी ज़्यादा ताकतवर होता है क्योंकि इसे हासिल करना मुश्किल होता है। पॉजिटिव फ्यूल आसानी से मिल जाएगा, पर नेगेटिव फ्यूल के लिए नार्सिसिस्ट को एक चैलेंज महसूस होता है। नार्सिसिस्ट यह वाला फ्यूल उन लोगों से लेते हैं
जो उनके सबसे करीब होते हैं, जैसे कि लाइफ पार्टनर, परिवार का कोई व्यक्ति या कोई उनका कलीग या कोई क्लासमेट या किसी भी तरह का मित्र। नार्सिसिस्ट उन लोगों को नीचा दिखाते हैं, इमोशनल तरह से चोट पहुंचाते हैं ताकि वो प्रतिक्रिया दें और ऐसे में इन्हें फ्यूल मिल जाता है। आपने सुना होगा कि लोग उन्हीं को चोट पहुंचाते हैं जो उनके सबसे करीब होते हैं और नार्सिसिस्ट के लिए इससे बड़ा सच और कुछ नहीं होता। इनफैक्ट नार्सिसिस्ट इसी सच का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो किसी से प्यार इसलिए नहीं करते कि उन्हें अच्छा महसूस हो, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि उन्हें ये फ्यूल मिलता रहे। उनका हर दिन इसी पर केंद्रित होता है कि बस फ्यूल इकट्ठा करते जाओ। चाहे वो अजनबी हो या करीबी, वो हर बातचीत, हर प्रतिक्रिया से फ्यूल निकाल लेते हैं। नार्सिसिस्ट एक नकली छवि बनाते हैं, एक नकाब जिससे वो दूसरों को आकर्षित करते हैं, एक मास्क बना लेते हैं। ये नकाब उनकी ब्रिलियंस को दिखाता है, उनके टैलेंट, पोटेंशियल को दिखाता है, लेकिन असल में यह उधार ली गई चमक होती है। वो दूसरों की पर्सनैलिटी, क्वालिटीज़ और उनके रंग रूप, हाव भाव चुराकर यह नकाब बनाते हैं। वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो सकते हैं। इस नकाब के पीछे एक क्रिएचर छिपा होता है, एक ऐसा प्राणी जो उनकी असलियत, उनकी कमजोरियां और उनके डर अपने अंदर समाये रहता है। यह क्रिएचर बाहर निकलना चाहता है, लेकिन फ्यूल ही उसे कैद में रखता है। जब उनकी तारीफ होती है, जब वो अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरे उन्हें पॉजिटिव फ्यूल देते हैं, तो ये क्रिएचर दबा रहता है। अगर इन्हें फ्यूल मिलना बंद हो जाए तो यह क्रिएचर बाहर आ जाएगा और उनकी नकली चमक टूट जाएगी। इसीलिए इन्हें हर दिन फ्यूल चाहिए। ये उनको ताकत देता है, नकाब को बनाए रखता है और उस क्रिएचर को अंदर दबा के बंद रखता है। नो कांटेक्ट इस पूरी व्यवस्था को तोड़ देता है। यह उन्हें फ्यूल से वंचित कर देता है, उनके नकाब को कमज़ोर करता है और उनकी कमज़ोरियों को समेटे हुआ जो क्रिएचर है उसको बाहर आने की इजाज़त देता है। आप एक नार्सिसिस्ट के लिए इमोशनल एनर्जी यानी कि फ्यूल का सबसे प्राइमरी सोर्स हैं। आप उन्हें लगातार बहुत ही हाई क्वालिटी वाला फ्यूल देते हैं, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। यह उनके अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। वो दूसरों से भी फ्यूल लेते हैं, लेकिन आप सबसे अहम हैं। क्यों? क्योंकि आप उन्हें सबसे ज़्यादा और सबसे ताकतवर फ्यूल देते हैं। जब वो पहली बार आपको चुनते हैं तो आप उन्हें नए और बड़े ही अट्रैक्टिव लगते हैं। उन्हें आपकी सुंदरता या इंटेलिजेंस से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें आप इसलिए चाहिए क्योंकि आप उन्हें बहुत ही पावरफुल फ्यूल देंगे। जब अट्रैक्शन का फेज़ चल रहा होता है तो वो आपको लुभाते हैं, आपके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं ताकि लगातार उन्हें वो फ्यूल मिलता रहे। पर समय के साथ आपकी इमोशनल एनर्जी उन्हें पुरानी लगने लगती है। आपकी रिएक्शंस अब उतनी ताज़ा नहीं होती और यह उनके लिए एक आम बात बन जाती है और धीरे-धीरे ये उन्हें निराशा देने लगती है। तब वो किसी नए व्यक्ति को ढूँढते हैं क्योंकि अब उन्हें एक नया फ्यूल का सोर्स चाहिए और इस दौरान वो आपको नीचा दिखाना शुरू करते हैं ताकि आपसे नकारात्मक फ्यूल मिल सके, जो और भी ज़्यादा ताकतवर होता है। तो शुरुआत में पॉजिटिव फ्यूल लिया और बाद में नेगेटिव फ्यूल ले रहे हैं। वो आपको पहले तो गोल्डन पीरियड देते हैं ताकि आपकी इमोशनल रिएक्शंस और भी गहरी हो जाएं। अगर शुरुआत से ही आपकी बेइज्जती करते तो आप प्रतिक्रिया नहीं देते, उनकी लाइफ से अलग हो जाते। इसलिए पहले वो आपको अट्रैक्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे जब आप आदी हो जाते हैं तब वो आपका अपमान करते हैं। फिर यही उनकी रणनीति बनता है। जब वो आपसे नकारात्मक फ्यूल ले रहे होते हैं, उसी समय वो नए व्यक्ति से पॉजिटिव फ्यूल लेने की भी तैयारी कर रहे होते हैं। यह उनके लिए एक बड़ी ही आइडियल सिचुएशन होती है कि आपसे नेगेटिव फ्यूल लेंगे और नए इंसान से पॉजिटिव फ्यूल लेंगे और नए सोर्सेज की तलाश करेंगे और कुछ ऐसे एसोसिएटेड से, सहायक से फ्यूल के सोर्स भी ढूंढ लेंगे जो उनकी एक पॉजिटिव छवि को बनाने में उन्हें मदद दे। जैसे ही नया सोर्स तैयार हो जाता है तो वो आपको अचानक से छोड़ देते हैं। इसके पीछे 3 कारण होते हैं। एक तो ये कि जो नया व्यक्ति है वो उन्हें बहुत ही ताज़ा ताज़ा फ्यूल दे रहा है, तो एक नएपन की, ताज़ेपन की उसके अंदर महक होती है। दूसरा कारण कि आपने उन्हें किसी तरह से निराश किया, इसलिए आपको अब सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसलिए भी एक नए इंसान की तरफ जाना और आपसे जो फ्यूल मिल रहा है उसकी जगह एक पॉजिटिव फ्यूल ढूंढना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आपको छोड़कर वो आपको लटकाने की स्थिति में डाल देते हैं
यानी जब चाहे वो आपको अपनी तरफ खींच लेंगे और जब चाहे वो आपको अपने से अलग कर देंगे। इसीलिए वो आपको बिना चेतावनी के छोड़ देते हैं। उनके पास एक नया सोर्स जो आ जाता है और कुछ सहायक सोर्स होते हैं जो उनकी एक खोखली इमेज बनाने में मदद देते हैं और साथ ही एक फ्यूचर को लेकर एक नए तरह की प्लानिंग चलने लगती है। अब आप समझ सकते हैं कि नो कांटेक्ट उनके लिए इतना खतरनाक क्यों होता है। यह तकनीक आप शुरू करते हैं क्योंकि यह तकनीक आप ही को शुरू करनी होती है, वो कभी आपसे कांटेक्ट नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप नो कांटेक्ट का एटीट्यूड शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि अब आप अपने हाथ में कंट्रोल ले रहे हैं, जो उनके लिए इंसल्टिंग होता है। वो आपको खुद से कम मानते हैं, इसीलिए यह उनके अहंकार पर सीधे तौर पर एक अटैक होता है। नो कांटेक्ट उनके फ्यूल का जो सबसे प्राइमरी सोर्स है उसको बंद कर देता है। इससे उनका नकली व्यक्तित्व कमजोर पड़ने लगता है और वो नए फ्यूल को आकर्षित नहीं कर पाते और उनके अंदर छिपा क्रिएचर बाहर आने लगता है, मतलब उनकी कमजोरियां दिखने लगती हैं। वो उनका असली रूप जिसे वो छुपाए हुए थे वो अब बाहर आने लगता है। अगर आपने नो कांटेक्ट उसी समय लागू किया होता जब उनका नया सोर्स पूरी तरह से तैयार नहीं था तो यह उनके लिए भारी नुकसान होता। इसीलिए अगर आप सही टाइम पर नो कांटेक्ट को अप्लाई करते हो तो आप सही सिचुएशन में अपने ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेते हो और उन पर जब ये कंट्रोल की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगती है तो ये उनको टॉलरेट नहीं होता। इसीलिए वो नो कांटेक्ट को हर कीमत पर रोकना चाहते हैं। आप उनकी ज़रूरत की जो मेन चीज़ है उसी को काट रहे हो, उन्हें एक नया सोर्स ढूंढने का मौका ही नहीं दे रहे और उनकी श्रेष्ठता को, उनकी सुप्रीमेसी को आप सीधे तौर पर चुनौती देने लगते हो। यह उनके अस्तित्व पर सीधा हमला है। अगर आप नो कांटेक्ट अचानक से लागू करने लगते हो तो यह उन्हें चौंका देता है, जैसे किसी ने मुक्का मार दिया हो अचानक से। जब वो इस झटके से उबरने की कोशिश कर ही रहे होते हैं तब आप और भी ज़्यादा वार कर सकते हो उन पर, उनका कंट्रोल छीनकर, उनकी डोमिनेंस को नीचा दिखाकर, उनकी एबिलिटीज़ को हल्का समझकर और उनके पावरफुल होने के भ्रम को तोड़कर आप उन्हें पूरी तरह से कमज़ोर कर सकते हो। इस टेक्निक के दो इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो ये कि ये नार्सिसिस्ट पर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव सा एक झटका देता है और यह आपको उनसे पूरी तरह से छुटकारा दिला सकता है। जब आप नो कांटेक्ट फॉलो करते हो तो वो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। उनकी पहली कोशिश होती है कि आपको फिर से एक विशियस साइकिल में घेर लिया जाए, यानी कि आपको फिर से अपने ओर खींचने की रणनीति बनाने लगते हैं। अगर यह असफल हो जाए तो उन्हें मजबूरी में कहीं और जाना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्हें फ्यूल नहीं मिला तो उनका नकली व्यक्तित्व टूटने लगता है और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। वो थोड़े समय तक तो अपने जो छोटे मोटे जो हेल्पफुल से सोर्स होते हैं उनसे फ्यूल लेकर काम चला लेते हैं, लेकिन यह कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। धीरे धीरे ये सोर्स कमज़ोर पड़ने लगते हैं और फिर ताज़ा फ्यूल मिलना बंद हो जाता है। इससे उनकी ताकत घटने लगती है, नकारात्मक फ्यूल भी नहीं जुटा पाते और धीरे धीरे वो एक इम्बैलेंस की ओर बढ़ने लगते हैं। जब आप खुद को उनके मुख्य फ्यूल के सोर्स से हटा लेते हो तो उनके पास सिर्फ छोटे मोटे हेल्पफुल वाले एसोसिएटेड से सेकेंडरी टर्शरी वाले सोर्सेज ही बचते हैं, जो उन्हें जीवित रखने के लिए सफिशिएंट नहीं होते। इसलिए उन्हें या तो आपकी सप्लाई फिर से शुरू करनी होती है या किसी नए प्राइमरी सोर्स की तलाश करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि आप अकेले रह जाएंगे, लेकिन वो फिर भी आपको वापस खींचने की योजना बनाते रहेंगे। अगर आपने नो कांटेक्ट उस समय लागू किया जब वो किसी नए व्यक्ति को लुभाने की शुरुआत कर रहे थे, तो वो उस नए व्यक्ति को जल्दी से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर वो दो लोगों को एक साथ निशाना बना सकते हैं, आपसे नकारात्मक फ्यूल और नए से सकारात्मक फ्यूल लेने के लिए। वो लव बॉम्बिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार उंडेलना और बहुत ज़्यादा अटेंशन देना, इस तरह से किसी नए व्यक्ति को अपनी ओर बांध लेते हैं। साथ ही कुछ सेकेंडरी सोर्सेज से भी वो ज़्यादा फ्यूल मांगने लगते हैं, कभी कभी झगड़कर नेगेटिव फ्यूल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बहुत ही टेम्परेरी से सॉल्यूशन है।
सेकेंडरी सोर्सेज गहराई से जुड़े नहीं होते, इसलिए जल्दी टूट जाते हैं। लोग समझ जाते हैं कि वो किस तरह से दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसलिए ज़्यादा देर तक उनके साथ नहीं रहते और उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा क्लोजनेस भी नहीं होती रिलेशनशिप की, इसलिए वो ज़्यादा लंबे समय तक वो सोर्स से फ्यूल नहीं ले पाते। उदाहरण के लिए, पत्नी शायद रिश्ते को तो सुधारना चाहेगी, लेकिन कोई कलीग तो उससे दूरी बना लेगी। इसलिए उनके लिए जो रिश्ते होते हैं, इमोशंस या उसकी मोरालिटी वो मायने नहीं रखते, उन्हें बस फ्यूल चाहिए। अगर उन्हें किसी को अपमानित करना पड़े और वो उन्हें छोड़ दे, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नया सोर्स ढूंढ लेते हैं। जब उनका प्राइमरी सोर्स खत्म हो जाता है, तो वो क्या करते हैं? एक नया सोर्स ढूंढते हैं, दूसरा उसको अपने चंगुल में बांध लेते हैं और फिर फ्यूल लेना शुरू करते हैं, और तीसरा कि वो थोड़े से सेकेंडरी सोर्सेज को टेम्परेरी बेसिस पर यूज़ करते हैं। इस दौरान वो इतने व्यस्त रहते हैं कि आपको नुकसान पहुंचाने का समय ही नहीं मिलता। और अगर उनका विशेष साइकिल का जो पूरा प्लान है, आपको अपने अंदर घेरने का जो पूरा जो स्ट्रेटजी है, अगर वो अनसक्सेसफुल हो जाए, तो वो एक केओस मूड में चले जाते हैं। दिमाग में एकदम उथल-पुथल होने लगती है उनके। यह आपके लिए राहत का समय होता है, लेकिन परमानेंट नहीं होता। सिचुएशन थोड़ी स्टेबल हो जाने पर वो फिर से आपको अपनी ओर खींचने की प्लानिंग बनाते हैं, क्योंकि आपने उन्हें इस मेंटल स्ट्रेस से गुजरने के लिए मजबूर किया। वो हमेशा उस पॉजिटिव फ्यूल की तलाश में रहते हैं जो आपसे मिल सकता है। इसीलिए भले ही आपने नो कांटेक्ट को सफलतापूर्वक लागू कर लिया हो, पर वो उसे तोड़ने का मौका ढूंढते रहेंगे। आपकी सतर्कता हमेशा बनी रहनी चाहिए। नो कांटेक्ट के क्या स्टेजेस होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं? पहला, नो कांटेक्ट की शुरुआत करनी है। दूसरा, प्राइमरी फ्यूल का जो सोर्स है उसको नुकसान पहुंचाना है। तीसरा, उनकी तरफ से आपको एक विशेष साइकिल में घेरने की कोशिश की जाएगी। अगर वो सफल हुआ तो नो कांटेक्ट टूट जाएगा, असफल हुए तो वो बहुत ही मेंटल क्योस में चले जाएंगे। फिर वो एक नया प्राइमरी सोर्स ढूंढेंगे। थोड़े सेकेंडरी से सोर्सेज हैं, वो मिल गए ठीक, नहीं तो वो खो जाएंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन स्टेबल हो जाएगी, आप भी उनके किए को भूल जाओगे। फिर से वो आपको अपनी तरफ खींचने की प्लानिंग बनाने लगेंगे। अगर आप इन सब स्टेप्स को समझ लें, तो आप बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे और नो कांटेक्ट को बनाए रख पाएंगे। नो कांटेक्ट उनके अस्तित्व को खतरे में डालता है, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। अगर आप इसे बनाए रखते हैं, तो उन्हें मजबूरन आपको छोड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो आपकी जिंदगी से चले जरूर जाएंगे, अगर आप नो कांटेक्ट का एटीट्यूड बनाए रखते हैं। लेकिन जब वो फिर से स्टेबल हो जाते हैं, तो वो आपके नो कांटेक्ट को तोड़ने की बेहद कोशिश करेंगे। इसलिए खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि नो कांटेक्ट को बनाए रखें और वो फिर से आपकी जिंदगी में ना घुस सकें। यही आपके पास उनका सामना करने का सबसे पावरफुल हथियार होता है। इस डिस्कशन को फ़िलहाल मैं यहीं ख़त्म करूँगा। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स और ये सारी डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। इस सीरीज़ को और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और टिप्स दूँगा, कुछ और चीज़ें समझाऊँगा कि कैसे नार्सिसिस्ट से कॉन्टैक्ट पूरी तरह से तोड़ा जाए। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।